बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद इस्लाम। नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब ने बेशुमार जलसे किए हैं। पेशावर में जलसा किया, कराची में, मुल्तान में, लाहौर में, स्वाबी में, इस्लामाबाद में, सियालकोट में, फैसलाबाद में, और अब भी उनके जलसे जारी हैं। लेकिन जब जलसा सियालकोट में होता है तो उस वक़्त हुकूमत का एक बड़ा ही मकरू चेहरा सामने आता है, जहां एक ईसाई कम्युनिटी की जगह पर जो जलसा हो रहा था वहां इमरान खान साहब को जलसा नहीं करने दिया जाता। लेकिन इमरान खान साहब की टीम ने फौरी तौर पर मुतबादल जगह हासिल करके वहाँ जलसा किया। नाज़रीन किराम, इमरान खान साहब तमाम जलसों में एक बात बार बार कह रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, उनको कत्ल कर दिया जाएगा। इस तरह के अल्फाज हर जलसे में इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन जब राना सनाउल्लाह के शहर फैसलाबाद में जलसा होता है, इमरान खान साहब बड़ी संजीदगी के साथ इस बात का इजहार करते हैं कि अगर उनको कत्ल कर दिया गया तो क्या कौम उनको इंसाफ दिलाएगी। उनका ये भी कहना है कि उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है जिसमें तमाम लोगों के नाम जो है वो दे दिए गए हैं कि कौन कौन इस साजिश में मुलव्वस होगा जो कि उनके कत्ल का बाइस बनेगा। मेरे खिलाफ बंद कमरों के अंदर, मुल्क से बाहर और मुल्क के अंदर एक साजिश हो रही है कि वो चाहते हैं कि इमरान खान की जान ले ली जाए। नौजवानों, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई है। मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करवा के एक महफूज जगह पे रख दी है कि अगर मुझे कुछ होगा ये वीडियो सारी कौम के सामने आएगी। और इस वीडियो में मैंने पिछली गर्मियों से जो ये मेरे खिलाफ साजिश हुई, जो इस साजिश में मुलव्वस है, मैंने एक एक का नाम लिया इस वीडियो में। नाज़रीन किराम, फैसलाबाद के जलसा में इमरान खान साहब के इस रवैया ने बेशुमार लोगों को रुला दिया है और ये एक ऐसा संजीदा माहौल पैदा हुआ है कि लामहल्ला उनको एक ख़ास सिक्योरिटी जो है वो दी गई है ताकि उनकी ज़िंदगी को महफूज बनाया जा सके। इमरान खान की तरफ से इस बात का इजहार शुरू दिन से, जब से अदम एतमाद आई है उस वक़्त से किया जा रहा है कि इस सारी साजिश में अमेरिका मुलव्वस है। तो पाकिस्तानियों, मेरे गयूर बाशऊर स्वाबी के नौजवानों, मेरे पाकिस्तानियों, ये याद रख लो कि गुलामों की कोई इज्जत नहीं होती। इसलिए ये जो इंपोर्टेड हुकूमत अमरीकी साजिश के तहत बाहर की साजिश और अंदर की साजिश ने मिलके जो ये हुकूमत हमारे पे मुलव्वस की है, मेरी कौम अब तैयार हो जाओ। हमने किसी सूरत अमरीकों के गुलामों को, चोरों और डाकुओं को हमने किसी सूरत तस्लीम नहीं करना। नाज़रीन, जब से पाकिस्तान बना है 1947 से लेकर आज तक हमारी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अमेरिका का बड़ा हाथ और बड़ा रोल रहा है। अमेरिकन्स ने जब चाहा है हुकूमतें गिराई हैं और जिसको चाहा है उन्होंने हुकूमत में ले आए हैं और पैसे के ज़ोर पे हमारे मुल्क में हुकूमतें गिराई भी जाती हैं और बनाई भी जाती हैं। अमेरिकन्स की तरफ से सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के बेशुमार ममालिक में ऐसा रवैया अपनाया गया है। इमरान खान वो वाहद एक लीडर पाकिस्तान से आया है जिसने अमेरिका को इस हवाले से नंगा करके रख दिया है। अब अमेरिकन्स इस बात से डरे हुए हैं कि इमरान खान बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि ये सारी सूरत हाल जो साजिश की है वो अमेरिका की तरफ से डेवलप हुई है और अमेरिकन्स ने अपने यहाँ जो पपेट्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए यहाँ पैसा चलाया और अपने मतलब के लोगों को हुकूमत दी, जैसा कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में हुकूमत संभाली है। एक तरफ PDM की 11 जमातें हैं जिन्होंने ये सारी सूरत हाल पैदा की है और अब पाकिस्तान पर यह वक्त बना हुआ है कि ये लोग हुकूमत चलाने से भी नाअहल हैं और इनसे हुकूमत नहीं चल रही और ये सोच रहे हैं कि किसी तरह इससे जान छुड़ा लें। नाज़रीन किराम,
صرف 1.5 سال باقی تھا عمران خان کے پیریڈ کو، اگر ان کو مزید موقع دیا جاتا تو وہ اپنا وقت پورا کرتے اور کچھ نہ کچھ مزید ڈلیور کر سکتے تھے۔ آج کا پروگرام ناظرین کرام عمران خان کے جو بار بار جملہ قتل کے حوالے سے ہے اسی پر ہم دیکھیں گے کہ کیا حالات و واقعات ہیں جو کہ عمران خان صاحب بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ اب ناظرین اگر دیکھیں کہ کیا صرف عمران خان کو دھمکیاں ملتی رہی ہیں یا کہ ماضی میں ہمارے حکمران جو کہ اسیسینیٹ ہو چکے ہیں کیا ان کو بھی دھمکی امیز خط وصول ہوتے تھے؟ تو بالکل ان کو بھی دھمکی امیز خط وصول ہوتے تھے، ان کو بھی امریکنز کی طرف سے دھمکیاں دی جاتی تھیں۔ اور اس سلسلہ میں ہم آپ کو آج ایک ویڈیو دکھاتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ایک بہت بڑے لیڈر تھے پاکستان کے، جن کا ویژن ایک بہت بڑا ویژن تھا اور پاکستان کو انہوں نے ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا تھا، اسلامی ممالک کو انہوں نے اکٹھا کر لیا تھا اور وہ امریکنز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے، لیکن یہ چیز کسی طرح بھی امریکنز کو قبول نہ تھی اور پاکستان میں وہ حالات پیدا کر دیے گئے کہ آخر کار نتیجہ یہ ثابت ہوا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی اور پاکستان ایک بہت بڑے لیڈر سے محروم ہو کر رہ گیا۔ میں ایک منصفانہ فیصلے کی تلاش میں ہوں، میں اس فیصلے کی تلاش میں ہوں جس میں پاکستان کی سالمیت مضبوط ہو، جس میں پاکستان کی حاکمیت کو کوئی خطرہ نہ پہنچے، جس میں بیرونی مداخلت نہ ہو۔ میں اس مسئلے کے سرچ میں ہوں۔ اگر کسنجر صاحب ایک معمولی بات پر استعفا کا دھمکی دے سکتے ہیں تو میں استعفا کی دھمکی نہیں دے سکتا ہوں۔ میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ رکھو چلو، کیا گالی مجھے ملے طرف میرے خلاف ہو، مقصد میرے خلاف ہو؟ کیوں؟ مجھ سے کون سی کوتاہی ہوئی ہے؟ میں نے ملک کو بچانے کی کوشش کی ہے، عقیدہ ہے میرا پاکستان کی، اس لیے آپ کہتے ہیں کہ اس کو ہٹاؤ، اس کو مارو۔ مجھے معلوم ہے کہ کابل میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، مجھے معلوم ہے کابل کی ماسکو میں کیا باتیں، مجھے معلوم ہے کہ ہندوستان کا دھماکہ جو ایٹمی دھماکہ ہوا کہ صورت میں ہوا ہے بیرونی سازش، اندرونی سازش۔ By acquiescing to these dialectic tactics, you know, you have come to a point when we'll say, do what you like. If before you had come to this point, we could have made a commitment. We could have said, all right, we are prepared to do some things. Now why should we? You want to silence us by guns? Silence our voices by arms? So why should we say that we are agreeing to anything? Now you decide what you like. Your decision will not be binding on us. You can decide what you like. You can do, because if you had left us a margin of hope, we might have been a party to some settlement. I find it disgraceful to my person and to my country to remain here a moment longer than necessary. But I am not boycotting. Impose any decision. Have a treaty worse than the Treaty of Versailles. Legalize aggression. Legalize occupation. Legalize everything that has been illegal till 14th or 15th of December 1971. I will not be a party to it. We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I'm going. ناظرین کرام، اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو جو کہ اپنے والد کے ویژن کو لے کر آگے بڑھی، انہوں نے جب پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالی اور ذوالفقار علی بھٹو کا ایک ویژن جو ہے اس کو یہاں نافذ العمل کیا اور ان کی لیگیسی کو لے کر وہ چلی، تو کسی طرح بھی وہ نادیدہ قوتیں جو پاکستان میں امریکنز کے لیے کام کرتی ہیں وہ حرکت میں آئیں اور سانحہ کارساز میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں محترمہ کی جان محفوظ کر دی۔ لیکن وہ نادیدہ ہاتھ دوبارہ حرکت میں آئے اور انہوں نے آخر کار 27 دسمبر 2007 کو محترمہ بینظیر بھٹو کی راولپنڈی میں اسیسینیشن کر دی۔ ناظرین کرام، پاکستان میں جو بھی ایک ویژن لے کر آیا ہے، پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنے کے لیے اس نے کام کیا ہے اور امریکنز کو ایبسولیوٹلی ناٹ کہا ہے، اس کی جان ہمیشہ خطرے میں رہی ہے۔
हम समझते हैं कि कुछ ऐसे कुव्वतें हैं जो हमारे मुल्क में कायदे आजम के वफाकी और पार्लियामेंट्री निज़ाम नहीं देखने चाहते हैं और हमारे मुल्क के अंदर वो प्रेसिडेंशियल निज़ाम मुसल्लत करने चाहते हैं और हमारे मुल्क के अंदर कहने चाहते हैं कि 1985 से 5 असेंबलियां आई हैं, हमने जुनेजो को आजमाया और हमने बेनजीर को आजमाया, हमने नवाज शरीफ को आजमाया, बेनजीर 2 मरतबा आई, नवाज शरीफ 2 मरतबा आया। अगर बेनजीर के पास कोalition गवर्नमेंट थी, नवाज शरीफ के पास तो 3/4 मेजॉरिटी थी, नवाज शरीफ के पास तो 95% मेजॉरिटी थी। अगर नवाज शरीफ भी मसला हल नहीं कर सकता और अब तक बेरोजगारी है और महंगाई है और अब तक रिश्वत है, तो फिर इसका मतलब है कि पार्लियामेंट्री निजाम नहीं चल सकता। हम समझते हैं कि पार्लियामेंट्री निजाम को खतरा है और हम समझते हैं कि हमें प्रवोक नहीं होना चाहिए और इस गोल्डन जुबली साल में हमें पार्लियामेंट्री निजाम को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। और जब हम पार्लियामेंट्री निजाम की बात करते हैं तो हमारा यह मतलब है कि लीडर ऑफ द हाउस को चीफ एग्जीक्यूटिव होना चाहिए और लीडर ऑफ द हाउस या प्राइम मिनिस्टर को एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री फोर्सेस को ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए, दबाव नहीं डालना चाहिए, प्रेशर में नहीं डालना चाहिए। इमरान खान ने वो जुमला दोहराया जब एक फॉरेन मीडिया ने उनसे एक सवाल किया कि क्या आप अमेरिकन्स को पाकिस्तान में अड्डे देंगे, तो इमरान खान ने भी अमेरिकन्स को एब्सोल्युटली नॉट का कह दिया और वो एंकर भी हैरान था कि इमरान खान ने ये क्या कह दिया है। क्या इमरान खान और पाकिस्तान को अपनी इज्जत प्यारी नहीं है, अपनी जान प्यारी नहीं है? लेकिन चूँकि इमरान खान साहब का भी एक विजन, ऐसा विजन है जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का एक विजन है, तो उसी लिहाज से उन्होंने बात की और अमेरिकन्स को एब्सोल्युटली नॉट कहकर फर्क कर दिया कि वो किसी तरह भी पाकिस्तान में उनको अड्डे नहीं देंगे। आइए वो क्लिप भी मुलाजा फरमा लें कि उन्होंने फॉरेन मीडिया को क्या कहा। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. नाज़रीन, ये वो जुमला था जो कि अमेरिकन्स को खटका और उन्होंने इमरान खान पर कांटे का निशान लगा दिया कि अब इमरान खान किसी तरह भी पाकिस्तान के सरबराह नहीं रह सकते। उन्होंने एक ऐसी सूरत हाल खेली, एक धमकी अमेज़ ख़त जो है वो इमरान खान को लिखा और इस हवाले से उनकी हुकूमत ख़त्म करने का कहा। नाज़रीन किराम, इमरान खान में जुर्रत थी, इमरान खान में वो एक अल्लाह ताला ने ताकत रखी थी कि उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए अपने उस बात को पूरे दुनिया में फैला दिया कि किस तरह अमेरिकन्स दूसरे ममालिक में मदाखलत करते हैं और किस तरह पैसों के ज़ोर पर, डॉलर्स के ज़ोर पर वहाँ से लोगों को खरीद कर वहाँ अपनी हुकूमतें बनवाते हैं और अपने मतलब के नताइज लेते हैं। अब अगर माजी में हम देखें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनके साथ ये सारा कुछ हुआ, आपने वो वीडियो भी देखी है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का एक बहुत बड़ा विजन जो अपने वालिद के मिशन को लेकर आगे बढ़ी थी, उनको भी उन्होंने असैसिनेट कर दिया। नाज़रीन किराम, इमरान खान का एब्सोल्युटली नॉट कहना अमेरिकन्स को किसी तरह भी गवारा ना हुआ और उन्होंने ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा करके एक जमहूरी हुकूमत को गिरा दिया और ऐसे लोगों की हुकूमत को बनवा दिया जिनके वारंट निकले हुए थे मुख्तलिफ अदालतों से, उनके केसेस पेंडिंग थे, अरबों की करप्शन उन पर इल्ज़ामात मौजूद हैं और ये अमेरिकन्स ने पाकिस्तानी कौम के साथ किया। अब इमरान खान का कसूर ये है कि उन्होंने अमेरिका को नंगा करके रख दिया है कि अमेरिकन्स किस तरह मुख्तलिफ ममालिक में मदाखलत करते हैं, साजिश करते हैं और वहाँ की हुकूमतों को अपने मतलब से पैसों के ज़ोर पर गिराते हैं, बनाते हैं। और जब इमरान खान ने उनको नंगा किया है तो वो अब सहमे हुए हैं इस हवाले से, चूँकि पूरी दुनिया में अमेरिकन्स के ख़िलाफ़ एक नफ़रत उभरी है इस हवाले से, जो कि ये एक ख़ास काम इमरान खान ने किया है। नाज़रीन किराम,
पूरी कौम को इस हवाले से अब सोचना होगा कि ये गुलामी की जंजीरें जो बार बार अमेरिका पाकिस्तान को पहनाता है और ऐसे लोग जो अमेरिकन के हाथों इस्तेमाल होते हैं उनका कैसे मुहासबा करना है और कैसे अदालतों से उनको सजा याब करवाना है, ये पाकिस्तानी कौम को सोचना होगा। नाज़रीन किराम, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वक्त में मज़ीद हालात हाज़रा के प्रोग्राम पेश किए जाते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।